ऑल इंडिया आयुष काउंसलिंग के सेकेंड राउंड में आपको कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है, क्या करना है और क्या नहीं करना है, इस वीडियो में आपको मैं पॉइंट के फॉर्म में बताऊंगा। मैं अनुराग कुशवाहा, BMS स्टूडेंट, NII जयपुर राजस्थान। सबसे पहला पॉइंट है कि सेकेंड ऑल इंडिया आयुष काउंसलिंग के सेकेंड राउंड के लिए कौन कौन एलिजिबल है। देखो, जो भी स्टूडेंट फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन नहीं किया है या पार्टिसिपेट नहीं किया है, वो सेकेंड राउंड में फ्रेश रजिस्ट्रेशन करके वो पार्टिसिपेट कर सकता है। उसको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, चॉइस फिलिंग कैसे करनी है, पेमेंट कैसे करना है, इसके लिए मैं अलग से वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया हूँ, आप उसको जा करके देख सकते हो। उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। सेकेंड स्टूडेंट वो हैं कि जैसे कि फर्स्ट राउंड में उन्होंने रजिस्ट्रेशन तो किया लेकिन उनको सीट अलॉट नहीं हुआ फर्स्ट राउंड में, तो वो केवल कैंडिडेट लॉगिन करके, न्यू रजिस्ट्रेशन उनके लिए नहीं है, उनको नहीं करना है। उनको ओनली कैंडिडेट लॉगिन होकर के चॉइस फिलिंग सेकेंड राउंड में करनी है। और अगर कोई स्टूडेंट को फर्स्ट राउंड में कॉलेज अलॉट हुआ है तो वो अब सेकेंड राउंड में केवल अपग्रेड कर सकता है। अपग्रेड करने वाले स्टूडेंट खास करके ध्यान रखना है कि अपने चॉइस फिलिंग में वही कॉलेज डालना, वही कॉलेज को फिल करना जो कॉलेज आप चाहते हो कि वही अलॉट हो सेकेंड राउंड में। अदर जितने भी कॉलेज हैं उनको लेफ़्ट करना, उनको फिल नहीं करना। थर्ड टाइप के स्टूडेंट वो सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट करेंगे जिनका हो सकता है कि किसी ने कैटेगरी गलत भर दिया है अपने फर्स्ट राउंड में, या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में उनको फर्स्ट राउंड में कॉलेज अलॉट नहीं, मतलब एडमिशन नहीं मिली है, उनका रिजेक्ट हो गया है सीट। वो सेकेंड राउंड में सुधार करके पार्टिसिपेट कर सकते हैं सेकेंड राउंड ऑल इंडिया काउंसलिंग में। नेक्स्ट जो स्टूडेंट है, हो सकता है कि फर्स्ट राउंड में कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको कॉलेज अलॉट हुआ है लेकिन उन्होंने कॉलेज में रिपोर्ट नहीं किया है या एडमिशन नहीं लिया है। उनको बस इतना ही करना है कि सेकेंड राउंड में उनका फर्स्ट राउंड का सीट तो कैंसिल हो गया, लेकिन सेकेंड राउंड में वो फ्रेश चॉइस ओनली करेंगे कैंडिडेट लॉगिन होकर के। उनको न्यू रजिस्ट्रेशन नहीं करना है। जो भी फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट किया है, या वो कॉलेज अलॉट हुआ हो या नहीं हुआ हो, लेकिन उनको केवल सेकेंड राउंड में चॉइस फिलिंग करना है। न्यू रजिस्ट्रेशन सेकेंड राउंड में वही करेंगे जिन्होंने फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट नहीं करे हैं, रजिस्ट्रेशन नहीं करे हैं। सेम ऐसा ही मॉपअप राउंड में न्यू रजिस्ट्रेशन उन्हीं को करना है जो फर्स्ट या सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट नहीं करे हैं, उनको ही न्यू रजिस्ट्रेशन लेना है। नहीं तो जिन्होंने फर्स्ट राउंड या सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट किया है, उनको कॉलेज अलॉट हुआ है तो केवल अपग्रेड करा सकते हैं। अगर अलॉट नहीं हुआ है तो वो चॉइस फिलिंग कर सकते हैं मॉपअप तक। जो भी स्टूडेंट फर्स्ट राउंड सेकेंड राउंड ऑफ ऑल इंडिया काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करे हैं, उनको मॉपअप में न्यू रजिस्ट्रेशन नहीं कराना है। लास्ट ईयर मॉपअप राउंड में सबको ही न्यू रजिस्ट्रेशन करना था, चाहे वो फर्स्ट राउंड सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट करा हो या नहीं करा हो। लेकिन इस साल है कि जिसने भी फर्स्ट राउंड या सेकेंड राउंड या दोनों में पार्टिसिपेट किया है, उसको मॉपअप में न्यू रजिस्ट्रेशन नहीं करना है, ओनली चॉइस फिलिंग करनी है। अगर किसी को कॉलेज सेकेंड राउंड में अलॉट हो गया या फर्स्ट राउंड में अलॉट हुआ है, वो मॉपअप तक अपग्रेड की सहायता से जा सकते हैं, अपग्रेड कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर किसी को सेकेंड राउंड में फ्रेश अलॉटमेंट होती है तो क्या अगर वो एडमिशन नहीं लेता है तो वो मॉपअप के लिए एलिजिबल होगा या नहीं होगा। देखो, अगर किसी ने सेकेंड राउंड में एडमिशन ले लिया कॉलेज में, फिर वो केवल अपग्रेड करेगा मॉपअप में। लेकिन अगर किसी ने एडमिशन नहीं लिया है सेकेंड राउंड के अलॉटमेंट में, तो आप उसको छोड़ सकते हो, फ्री एग्जिट है, आपका मनी तो वापस आ जाएगी, लेकिन आप मॉपअप के लिए भी एलिजिबल हो गए। आप फर्स्ट राउंड हो या सेकेंड राउंड हो या मॉपअप हो, किसी में भी आपने कॉलेज में एडमिशन एक बार ले लिया, फिर आप उसको नहीं छोड़ सकते हो। आपको केवल और केवल अपग्रेड करना है, आपको छोड़ना ही है। अगर किसी कॉलेज को किसी राउंड में, तो आप एडमिशन मत लो। सपोज डेट किसी को सेकेंड राउंड में अलॉट हुआ है और उसको स्टेट में भी मिल रही है, तो आप एडमिशन मत लो, रिपोर्ट मत करो कॉलेज में जा कर के, आप स्टेट वाला ज्वाइन कर लोगे, आप इस काउंसलिंग से बाहर नहीं होगे। लेकिन अगर आपने एडमिशन लेने के बाद छोड़ रहे हो, तो आप स्टेट और ऑल इंडिया के नेक्स्ट मतलब जो भी राउंड होगी, उन सभी काउंसलिंग से आप बाहर हो जाओगे। कोई भी स्टूडेंट जो भी फर्स्ट राउंड या सेकेंड राउंड में कॉलेज में एडमिशन ले लिया है और उसको लगता है कि नहीं, उसको कॉलेज वो नहीं चाहिए, तो वो अपग्रेड करेगा। मॉपअप तक भी कर सकते हो अपग्रेड। लेकिन अगर आपने छोड़ रहे हो तो फिर आप स्टेट काउंसलिंग या ऑल इंडिया के नेक्स्ट राउंड के काउंसलिंग के लिए बाहर तो हो गई, आपका जो सिक्योरिटी मनी है वो भी रिफंड नहीं हो पाएगी। अगर किसी स्टूडेंट को फर्स्ट राउंड या सेकेंड राउंड के एडमिशन ले लिया, अगर उसको ज़बरदस्ती छोड़ना ही है किसी कॉलेज को, तो सरेंडर एक ऑप्शन है कि आप सीट सरेंडर कर सकते हो। जैसे कि फर्स्ट राउंड
की सीट सरेंडर की अभी डेट चल रही है, सेकेंड राउंड की फिर आएगी, वो स्पेसिफिक डेट होती है जिसमें आप सीट सरेंडर करके आप उस कॉलेज को छोड़ सकते हो, लेकिन वो स्पेसिफिक डेज़ में ही छोड़ सकते हो, उसके बाद नहीं छोड़ सकते। एक बात का ध्यान रखना कि सेकेंड राउंड में अगर किसी को कॉलेज फ्रेश अलॉट हुआ है और आपको कॉलेज मिल गया, आपने एडमिशन भी ले लिया और उसी साथ साथ आपको स्टेट काउंसलिंग में भी आपके कोई कॉलेज मिल रहा है या अलॉट हो गया, तो आप एडमिशन कॉलेज में मत लेना जो ऑल इंडिया काउंसलिंग से मिल रहा है। अगर आपने एक बार एडमिशन ले लिया ऑल इंडिया काउंसलिंग से सेकेंड राउंड में, तो फिर आप उसको नहीं छोड़ सकते। आप छोड़ोगे तो आप स्टेट काउंसलिंग से भी बाहर हो जाओगे और नेक्स्ट अगर सपोज आपने ऐसा सेकेंड राउंड में करे हो तो आप ऑल इंडिया के मॉप अप राउंड से भी बाहर हो जाओगे। इसलिए अगर किसी को लगता है कि उसको स्टेट में कॉलेज मिल जाएगी, उसको लगता है कि कॉलेज अलॉट हो रहा है, तो फिर आप ऑल इंडिया काउंसलिंग के कॉलेज में एडमिशन मत लेना। अगर आप एडमिशन नहीं लेते हो सेकेंड राउंड के अलॉटेड कॉलेज में, तो आप स्टेट के लिए एलिजिबल रहोगे, स्टेट काउंसलिंग के लिए एलिजिबल होगे। अगर आप सेकेंड राउंड के कॉलेज को छोड़ देते हो अलॉट होने के बाद, फ्रेश जो अलॉट हो रही है, तो आपका ऐसा नहीं होगा, सिक्योरिटी मनी तो रिफंड होगी सेकेंड राउंड में। अगर आप ऐसा मॉपअप में राउंड में कर रहे हो कि फ्रेश अलॉटमेंट हो रही है मॉपअप में, फिर आपको सिक्योरिटी मनी नहीं आएगी, फॉरफिट हो जाएगी, रिफ़ंड नहीं होगा अगर आप छोड़ देते हो तो, एडमिशन नहीं लेते हो तो। अगर कोई स्टूडेंट को फर्स्ट राउंड में कॉलेज अलॉट हुआ है और उसने एडमिशन ले लिया है और सेकेंड राउंड में वो या मॉपअप राउंड में वो अपग्रेड कर रहा है, तो अपग्रेडेड जो भी सीट अगर एक बार अपग्रेड हो गया, तब प्रीवियस जो भी सीट है वो कैंसिल हो जाएगी ऑटोमेटिकली। आपको जो अपग्रेडेड सीट है उसके लिए ही आप एलिजिबल होगे। अगर आपको अलॉटमेंट नहीं होती है, सपोज अपग्रेड नहीं हुआ सेकेंड राउंड में या मॉपअप में, आप अपग्रेड जब कर रहे हो, तो आपका प्रीवियस जो एडमिशन हो चुका है जिस कॉलेज में, प्रीवियस राउंड के अलॉटेड सीट पे आप रिटेन कर सकते हो, वो आप उसमें जा सकते हो। लेकिन आपको अगर अलॉट हो गया, अपग्रेड हो गया, फिर आप उस जो अपग्रेडेड सीट है उस पे ही जाना पड़ेगा, प्रीवियस राउंड की सीट अपने आप कैंसिल हो जाएगी, इसको ध्यान में रखना। अपग्रेड वही कर सकता है जो कॉलेज में एडमिशन लिया है, एडमिशन लेने के बाद ही कॉलेज अपग्रेड होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर किसी स्टूडेंट के डॉक्यूमेंट्स में नेम वगैरह या फादर नेम या खुद के नेम में लेटर्स का डिफरेंस आ गया हो, डिफरेंस हो और उसको कॉलेज में अलॉटमेंट नहीं हुआ या नेक्स्ट राउंड में उसको अलॉटमेंट होगी और ऐसा प्रॉब्लम है, वो उसके लिए एफिडेविट बनवा सकता है और वो वैलिड होगा, कोर्ट से जाकर के बनवा लेना। ये एनटीए के साइट पे लिखा हुआ है, आप वैलिड एफिडेविट बना करके आप सबमिट कर सकते हो उस चीज़ के लिए। अगर कोई स्टूडेंट फर्स्ट राउंड या प्रीवियस राउंड के किसी भी में एडमिशन ले लिया है और वो चाहता है कि वही कॉलेज रहे उसका, नेक्स्ट कोई भी कॉलेज मतलब नेक्स्ट राउंड में वो नहीं चाहता है पार्टिसिपेट होना, तो उसको सिंपली कुछ नहीं करना है, ना ही चॉइस फिलिंग, बस उसको काउंसलिंग से हट जाना है। उसको चॉइस फिलिंग, रजिस्ट्रेशन वगैरह अब कुछ भी नहीं करना है, वो अपने आप आपका एडमिशन मेंटेन रह जाएगा। नेक्स्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि अगर किसी को कॉलेज अलॉट हो गया है, अपग्रेड हो गया है, सॉरी फर्स्ट राउंड से सेकेंड राउंड में उसको अपग्रेड हो गया, या सेकेंड राउंड से मॉपअप में कोई कॉलेज अलॉट मतलब अपग्रेड हो गया है, तो फिर क्या वो अपग्रेडेड कॉलेज में एडमिशन लेने जाएगा या प्रीवियस जो जहाँ पे एडमिशन लिया प्रीवियस राउंड के कॉलेज में वहाँ पे जाना पड़ेगा? आप डायरेक्ट अपग्रेडेड कॉलेज में एडमिशन नहीं ले सकते हो। आपको प्रीवियस राउंड के जो भी कॉलेज अलॉट हुआ है, जहाँ पे आपका एडमिशन हुआ है, पहले वहाँ पे जा कर के रिसीविंग लेटर लेनी होती है, वो आपको कॉलेज वाले ही देंगे। वहाँ से लेने के बाद आपको जाना पड़ेगा जो अपग्रेडेड सीट है अपग्रेडेड कॉलेज में। इस बात को भी ध्यान रखना, आपको अपग्रेडेड सीट पे जाने से पहले आपको प्रीवियस राउंड में जो भी कॉलेज अलॉट हुआ है जिसमें आपने एडमिशन ले लिया है, उस कॉलेज से आपको रिसीविंग लेटर लेके ही जाना होगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि लास्ट ईयर था कि मॉपअप में ओनली सेंट्रल यूनिवर्सिटी, नेशनल इंस्टीट्यूट या डीम्ड यूनिवर्सिटी का ही काउंसलिंग होती थी, लेकिन इस बार गवर्नमेंट एडेड सेंट्रल यूनिवर्सिटी, सेंट्रल नेशनल इंस्टीट्यूट और डीम्ड यूनिवर्सिटी, इन सब का सभी मॉपअप में आएंगे। ये एक अच्छी खबर है। नेक्स्ट पॉइंट है कि सिक्योरिटी मनी कब फॉरफिट हो जाएगी, मतलब कि कब आपको रिफ़ंड सिक्योरिटी मनी रिफ़ंड नहीं की जाएगी। क्या आप मिस्टेक करोगे जिसकी वजह से आपका सिक्योरिटी मनी रिफ़ंड नहीं होगा? किसी भी राउंड में, फर्स्ट राउंड हो, सेकेंड राउंड हो या मॉपअप राउंड हो, किसी में भी अगर आपका अपग्रेडेड सीट है, अपग्रेड होने के बाद आपको सीट जो भी मिल रही है, अगर आप उसको छोड़ते हो, सिक्योरिटी मनी नहीं मिलेगी, रिफंड नहीं होगा। साथ ही साथ आप काउंसलिंग से भी बाहर हो जाओगे, स्टेट एज वेल एज। अगर किसी स्टूडेंट को सेकेंड राउंड में फ्रेश अलॉटमेंट हो रही है और वो एडमिशन नहीं लेता है उस कॉलेज में,
तो आपको सिक्योरिटी मनी तो रिफंड होगी, और साथ ही साथ आप मॉपअप के लिए या नेक्स्ट राउंड ऑफ स्टेट काउंसलिंग के लिए भी आप एलिजिबल होंगे। लेकिन अगर आपने मॉपअप में फ्रेश अलॉटमेंट हो रही है और आप कॉलेज में एडमिशन नहीं लेते हो, फिर आपका सिक्योरिटी मनी केवल फॉरफिट होगी, यानी कि वो रिफ़ंड नहीं होगा, लेकिन आप अपने स्टेट काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हो गए। लेकिन आपने एक बार एडमिशन ले लिया कॉलेज में, फिर आप नहीं छोड़ सकते हो। अगर आप छोड़ते हो तो स्टेट काउंसलिंग एज वेल एज मॉपअप राउंड आप बाहर हो जाओगे। नेक्स्ट पॉइंट है कि स्टे वैकेंसी राउंड, यानी 4th राउंड ऑफ काउंसलिंग ऑल इंडिया की जो होती है, जिसमें ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट, नेशनल इंस्टीट्यूट या आपको डीम्ड यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेट करते हैं, उसके लिए एलिजिबल कौन नहीं है? वे सभी स्टूडेंट जिन्होंने फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड या मॉपअप राउंड किसी भी राउंड में एक भी सीट अलॉट हुआ है, वो एलिजिबल नहीं होंगे। वे एलिजिबल नहीं होंगे स्टे वैकेंसी राउंड यानी 4th राउंड ऑफ ऑल इंडिया काउंसलिंग। साथ ही साथ अगर किसी ने फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड या मॉपअप राउंड में किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले लिया है, वो भी स्टे वैकेंसी राउंड के लिए एलिजिबल नहीं है। और थर्ड है कि वो स्टूडेंट जिन्होंने फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड या मॉपअप राउंड में अभी तक कभी काउंसलिंग में ही पार्टिसिपेट नहीं किया या रजिस्ट्रेशन नहीं किया, वो भी स्टे वैकेंसी राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। सिंपली इतना समझ लो कि स्टे वैकेंसी राउंड यानी 4th राउंड ऑफ ऑल इंडिया आयुष काउंसलिंग के लिए वही एलिजिबल होगा जो इसको फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड और मॉपअप राउंड में पार्टिसिपेट तो किया है, लेकिन उसको सीट अलॉट नहीं हुआ है, वही स्टे वैकेंसी राउंड के लिए एलिजिबल है। बस उसको क्या करना है, ये स्टे वैकेंसी राउंड ऑफलाइन होती है और आपको नेशनल इंस्टीट्यूट या सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आपको ऑफलाइन काउंसलिंग के लिए रिपोर्ट करना पड़ेगा। आपको सभी डॉक्यूमेंट ले करके जाना होता है। आपको आयुष मिनिस्ट्री के साइट पे बस आपका रैंक वाइज, ऑल इंडिया रैंक वाइज आपको एक लिस्ट आएगी, रैंकिंग आएगी, उसके अकॉर्डिंग आप जिस भी कॉलेज में पहुंचोगे जितना जल्दी, आपको वहां पे अलॉटमेंट मिलेगी, आपकी एडमिशन हो जाएगी। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताना। और अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो या काउंसलिंग से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे कहीं भी कमेंट्स करके पूछ लेना, मैं आपको जल्दी से जल्दी रिप्लाई करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल देन, थैंक यू सो मच।